जिंदगी एक रेस की तरह लगती है जहां हर कोई दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में लगा रहता है। कोई लंबा है तो कोई छोटा, कोई हैंडसम है तो कोई एवरेज लुकिंग, कोई ऑडी में घूम रहा है तो कोई स्कूटी पर। हम हर वक्त दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं। कोई आपकी हाइट कम है तो समाज आपको चिंटू बुलाता है, अगर ज्यादा है तो लंबू। टीवी एड्स हमें बताते हैं कि फेयर स्किन ही सुंदर है। समाज में स्टेटस कार और बंगलों से तय होता है। मां बाप को लगता है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने से ही फ्यूचर सिक्योर होगा। सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट कपल्स की फोटोज देखकर लगता है कि सबकी लाइफ तो सेट है, बस हमारी ही चैन नहीं। हम दूसरों की लाइफ को उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से जज करते हैं। उनकी हॉलिडे पिक्स देखकर लगता है कि वो बहुत खुश हैं। फिर हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके अपनी ही जिंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। अगर कोई हमसे ज्यादा सुंदर है तो हमें अपना चेहरा खराब लगने लगता है। अगर कोई बड़ी कार में घूम रहा है तो हमारी छोटी गाड़ी शर्मिंदा लगती है। अगर कोई मकान बड़ा है तो हमारा घर छोटा महसूस होता है। हमारे आसपास की दुनिया को बिना किसी फिल्टर के जैसी है वैसी ही देख पाना, यह जिंदगी की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। जब हम तुलना करने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी आंखों पर रंगीन चश्मा चढ़ा लिया हो। हम चीजों को उनके असली रूप में नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई तुलना के नजरिए से देखने लगते हैं। तुलना हमें एक अजीब सी अंधी गली में धकेल देती है। हम न तो वो देख पाते हैं जो सामने है, न ही जिससे तुलना कर रहे हैं। बस एक काल्पनिक पैमाने पर चीजों को तौलते रह जाते हैं। ऐसा करते हुए हम रियलिटी के सबसे खूबसूरत पहलुओं को मिस कर जाते हैं। हमारी मानसिकता में तुलना करने की आदत इतनी गहराई से घर कर गई है कि यह हमारी सोच का हिस्सा बन चुकी है। अगर हमारा स्वभाव सरल है तो हम चालाकी सीखने में लग जाते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य होते ही अमीर बनने के सपने देखने लगते हैं। छोटी सी नौकरी में होते हुए भी हमारी नजरें हमेशा बड़े डेस्क और बड़े पदों पर टिकी रहती हैं। यह सिलसिला कभी न खत्म होने वाली दौड़ सा बन जाता है, जहां हम अपने वर्तमान को भूलकर किसी काल्पनिक भविष्य के पीछे भागते रहते हैं। तुलना का यह जाल हमें इतना उलझा देता है कि हम अपनी वास्तविकता, अपनी क्षमताएं और अपनी खूबियों को ही देखना भूल जाते हैं। हमारा ध्यान हमेशा उस ओर रहता है जो हमारे पास नहीं है, जबकि जो हमारे पास है उसकी कीमत हम भूल जाते हैं। यह मानसिकता हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती, बल्कि लगातार एक अदृश्य दबाव में जीने के लिए मजबूर कर देती है। असल में तुलना हमें खुद से ही दूर कर देती है। हम अपनी असली पहचान खोकर एक ऐसी छवि के पीछे भागने लगते हैं जो शायद हमारी है भी नहीं। कृष्णमूर्ति सही कहते हैं, तुलना से समझ नहीं आती। असली समझ तो तब आती है जब हम चीजों को उनके मूल रूप में देखते हैं। जैसे भोजन को ही लें। अगर आप आज के भोजन की तुलना कल वाले से करेंगे तो न तो आज का एंजॉय कर पाएंगे, न कल वाले को याद। आप बस तुलना में उलझे रह जाएंगे। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम जो हैं उसे स्वीकार करने की बजाय हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि हमें होना चाहिए। इसी से द्वंद्व पैदा होता है, परेशानियां शुरू होती हैं। हम अपनी हकीकत से दूर भागते हैं, एक ऐसी इमेज के पीछे जो शायद हमारी है भी नहीं। सच तो यह है कि जब तक हम तुलना करते रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। असली सुख तो तब है जब हम जो हैं उसे पूरी तरह स्वीकार कर लें, बिना किसी तुलना के, बिना किसी शर्त के। क्योंकि हर इंसान, हर पल, हर चीज अपने आप में यूनिक है और यही उसकी खूबसूरती है। आज का खाना बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हमारा दिमाग तुरंत पिछले दिन वाले खाने से कंपेयर करने लगता है। ऐसे में न तो हम आज के इस पल को एंजॉय कर पाते हैं, न ही पुरानी यादों को सही तरीके से याद कर पाते हैं। यही हाल तब होता है जब कोई हमारे सामने डांस रहा होता है। हम उसकी परफॉर्मेंस को पहले वाले डांसर से कंपेयर करने लगते हैं, बजाय इसके कि करंट परफॉर्मेंस को समझें और एंजॉय करें। कृष्णमूर्ति का सबक साफ है, तुलना
हमें वास्तविकता से दूर कर देती है। जब हम किसी खूबसूरत झरने के किनारे खड़े होकर अपने घर के पास के बगीचे से उसकी तुलना करते हैं, तो हम न तो झरने की ब्यूटी को समझ पाते हैं, न ही अपने बगीचे की अच्छाइयों को। हम बस कंपेयर करते रह जाते हैं। यही समस्या हमारे डेली लाइफ में भी है। हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। अमीर बनना है, बड़ा घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए। इस चक्कर में हम जो हैं उसे भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब तक हम तुलना करते रहेंगे, तब तक न तो हम अपनी करंट स्थिति से खुश रह पाएंगे, न ही जो पाना चाहते हैं वो मिल पाएगा। असली समझ, विजडम तो तब आती है जब हम बिना कंपेयर किए, बिना जज किए चीजों को वैसे ही देखना सीखते हैं जैसी वो हैं। आपका घर अभी तक आपको परफेक्ट लगता था, लेकिन जैसे ही पड़ोस में बड़े बंगले बने, आपको अपना घर छोटा लगने लगा। क्या सच में आपका घर बदल गया? नहीं, बस आपका नजरिया बदल गया। जब आप अपने घर को पड़ोस के बंगले से कंपेयर करते हैं, तो एक अजीब सा खेल शुरू हो जाता है। अचानक आपका अपना घर, जो कल तक आपको पूरा परफेक्ट लगता था, आज छोटा और अधूरा नजर आने लगता है। फिर क्या? आप उस बंगले जैसा घर बनाने की प्लानिंग में लग जाते हैं। लेकिन यहां मजे की बात यह है कि आप न तो अपने घर को अब ठीक से देख पा रहे हैं, न ही उस बंगले को। आप बस एक काल्पनिक तुलना में फंसकर रह गए हैं। कृष्णमूर्ति सही पूछते हैं, क्या हम बिना तुलना किए जी सकते हैं? बिना ये सोचे कि हमें किसी और की तरह बनना है। क्योंकि जैसे ही हम वैसा होना चाहिए सोचते हैं, वैसे ही हम जो है उसे देखना बंद कर देते हैं। अकेलेपन का भी यही हाल है। जब आप अकेले होते हैं तो तुरंत उस फीलिंग को दूर भगाने के तरीके ढूंढने लगते हैं। मोबाइल चलाना, किताब पढ़ना, किसी से बात करना। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि अकेलापन बुरी चीज है। पर सच तो यह है कि अकेलापन न तो अच्छा है न बुरा, वो बस एक सच्चाई है, एक फैक्ट है। लेकिन हम उसे स्वीकार करने की बजाय भागने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम रियलिटी से भागते हैं, उसे देखते ही नहीं। फिर गलत फैसले लेते हैं, परेशान होते हैं। जबकि सच्ची समझ, रियल विजडम तो तब आती है जब हम चीजों को बिना तुलना के, बिना जज किए वैसे ही देखना सीखते हैं जैसी वो हैं। तो क्या हम बिना किसी से कंपेयर किए जी सकते हैं? शायद हां, पर इसके लिए हमें पूरी तरह अवेयर रहना होगा। हमें हर पल ये नोटिस करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जरा गौर से देखिए, जब पड़ोसी के बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम तुरंत अपने बच्चे से कंपेयर करने लगते हैं। पर ऐसा करते हुए हम न तो अपने बच्चे को सही से देख पाते हैं, न ही उस दूसरे बच्चे को। ये तुलना का खेल कितना अजीब है। मान लीजिए आपका बच्चा 30 किलो का है और पड़ोसी का 45 किलो का। जब वह भारी वजन उठा लेता है और आपका बच्चा नहीं उठा पाता, तो आप कंपेयर करने लगते हैं। क्या यह सही है? क्या आप रियलिटी को देख रहे हैं? नहीं, आप बस एक मीनिंगलेस कंपैरिजन में फंसे हुए हैं। फिर क्या होता है? आप अपने बच्चे पर प्रेशर डालते हैं, तुम्हें भी उसकी तरह होना चाहिए। पर क्या आपने सोचा, ऐसा करने से आपका बच्चा उस बच्चे को राइवल समझने लगेगा? उसमें जेलसी पैदा होगी। वो सच्ची लर्निंग के बजाय सिर्फ कंपटीशन में उलझ जाएगा। हमारी पूरी लाइफ इसी तरह के कंपैरिजन से भरी हुई है। हर वक्त हम किसी न किसी से खुद को कंपेयर करते रहते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा करके हम अपनी ही खुशियों को कैसे खो देते हैं? असल में जब हम कंपेयर करना बंद कर देते हैं, तभी हम चीजों को उनकी सच्चाई में देख पाते हैं। तभी हमें समझ आता है कि हर इंसान यूनिक है, हर सिचुएशन डिफरेंट है। और यही अवेयरनेस ही हमें तुलना के इस खतरनाक साइकिल से बाहर निकाल सकती है। कृष्णमूर्ति हमें एक गहरी सीख देते हैं। हमारे जीवन में तुलना करने की आदत इतनी गहराई से समा गई है कि यह हमारी सोच का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जिंदगी को उसके वास्तविक रूप में देखने के लिए कृष्णमूर्ति हमें एक मूलभूत सबक देते हैं। तुलना के इस जाल को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। यह कोई साधारण व्यायाम नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण में जागरूक रहने की एक सतत प्रक्रिया है। जब हम कहते हैं,
मुझे दूध पीना चाहिए क्योंकि कृष्ण ने पिया था, तो हम आज की वास्तविकताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि कृष्ण के युग और आज की डेयरी उद्योग की प्रक्रियाओं में कोसों का अंतर है। जहां एक और तब गायों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार होता था, वहीं आज यह एक यांत्रिक उद्योग बन चुका है, जहां पशुओं के साथ क्रूरता की सीमा तक व्यवहार किया जाता है। तुलना का यह खेल हमें वास्तविकता से धीरे धीरे दूर ले जाता है। जब हम किसी मनोरम नदी के किनारे खड़े होते हैं और अचानक हमारे मन में यह विचार आता है कि यह नदी पिछले साल देखी गई नदी से कम सुंदर है, तो हम न तो वर्तमान में बहती इस नदी की सुंदरता को पूरी तरह समझ पाते हैं, न ही उस पुरानी नदी की याद को न्याय दे पाते हैं। तुलना करते ही हमारे मन की शांति भंग हो जाती है, जबकि बिना किसी तुलना के देखने में एक अद्भुत मौन और सौंदर्य बोध छिपा होता है। यह वह अवस्था है जहां हम वस्तुओं को उनके मूल स्वरूप में देख पाते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह या मानसिक फिल्टर के। हमारे दैनिक जीवन में यह किस प्रकार काम करता है? जब हम मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे पास वैसा होना चाहिए जैसी सोच में उलझ जाते हैं, तो हम अपने वर्तमान स्वरूप को देखना ही बंद कर देते हैं। कृष्णमूर्ति का मानना है कि हमें अपने हर निर्णय, हर विचार में यह जांचना चाहिए कि कहीं हम तुलना तो नहीं कर रहे। क्या हम वास्तविकता को उसके शुद्ध रूप में देख रहे हैं, या फिर अपने द्वारा निर्मित शर्तों और अपेक्षाओं के चश्मे से देख रहे हैं? तुलना छोड़ने का वास्तविक अर्थ है स्वयं को और इस संसार को उसके मूल अकृत्रिम रूप में देखना सीखना। जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो हमें एक गहन अनुभूति होती है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अनुभव अपने आप में अद्वितीय और विशिष्ट है। यही वह ज्ञान है जो हमें वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। एक ऐसी स्वतंत्रता जहां न कोई तुलना है, न कोई प्रतिस्पर्धा, बल्कि केवल शुद्ध अस्तित्व और अनुभूति है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमें इस सरल लेकिन गहन सत्य की ओर ले जाती हैं कि तुलना हमारी समझ के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तुलना मुक्त होकर जीवन को देखने और अनुभव करने का यह तरीका न केवल हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें वास्तविक रूप से स्वतंत्र भी बनाता है। यह वह मार्ग है जहां हम अपने और इस संसार के साथ एक नई, शुद्ध और प्रामाणिक दृष्टि से जुड़ पाते हैं।